Hi friends, now let's see question number 3. So question number 3 is determine if points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear or not. So इन points को हमने check करना है कि ये collinear points हैं कि नहीं. So solution कोई भी 3 points consider कर लेते हैं. Let A 1, 5 coordinates है and point B के coordinates 2 and 3 and C having coordinates -2, -11 are 3 points. So अब अगर हमें कोई 3 points given हैं, कोई 3 points कोलिनियर होते हैं, सपोज ये A, B और C 3 points हैं, तो ये कोलिनियर होंगे इफ़ जो डिस्टेंस AB है प्लस BC डिस्टेंस AB प्लस BC जो है वो AB प्लस BC अगर CA डिस्टेंस के इक्वल आता है तो वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अदरवाइज नॉट. सो हम ये तीनों डिस्टेंसेस पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे कि दो का सम थर्ड के इक्वल आता है या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ AB फाइंड आउट करेंगे. AB इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू x2 is 2 and 1 is -1. This is 2, this is 1. ये दो कोऑर्डिनेट्स लेंगे and whole power 2 plus y2 is 3 minus y1 5 है whole power 2. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ये 1 पावर 1 आ जाएगा, 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस यहाँ -2 आएगा, -2 and power 2 under the root. So this is equal to 1 plus 4 हो जाएगा and this is √5. So AB हमने कैलकुलेट किया अंडर रूट 5. सिमिलरली BC फाइंड आउट करेंगे. BC will be equal to अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बट नाउ पॉइंट्स कौन से हैं B एंड C. सो x2 दैट इज -2, x1 दैट इज 2 माइनस हो जाएगा पावर 2, y2 is -1 and -3, so power 2. so this is minus ये यहाँ पे 11 है, -1 and this 11. so यहाँ पे आ जाएगा this is 11 -3. so ये आपके पास आ गया -4 पावर 2 प्लस -14 पावर 2 अंडर द रूट. सो ये आ जाएगा 16 प्लस ये आ जाएगा 14 स्क्वायर 196 होता है अंडर द रूट एंड दिस इज इक्वल टू 6 6 12 हो जाएगा एंड 10 11 एंड 1 दिस इज 212 अंडर द रूट. हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई BC की. सो नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे CA. नाउ वी कैन सी जो CA है उसका जो डिस्टेंस है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं C के हैं -2 -11 और A के हैं 1 5. नाउ CA फाइंड आउट करेंगे. फॉर दैट CA सो ये x2 पॉइंट्स हैं 1 दिस इज 1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 पावर 2 एंड देन 5 -11 आ जाएगा बट वो भी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड पावर 2. सो 1 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 5 एंड माइनस ऑफ -11 ये आपकी वैल्यूज आ गई. 3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर हो जाएगा ये एंड दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 16. this is equal to 9 plus 16 square that is 256 अंडर द रूट आ जाएगा एंड दिस इज 256 प्लस 9 आपके पास 265 आ गया. सो CA की वैल्यू है 265 अंडर द रूट. सो एज वी नो जो √5 है वो तो एज इट इज़ रहेगा एंड सिमिलरली 212 भी कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा इसमें और ये भी आपके पास वैसा ही नंबर है. फ्रॉम दीज 3 वैल्यूज़ ये सपोज इक्वेशन 1 है, दिस इज़ 2 फॉर BC and this is 3 for CA.
यहाँ से हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए. So points A, B and C are not collinear. So ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है. सो ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए. So friends, now let's see question number 4. Question number 4 is check if 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are vertices of isosceles triangle. अब हमें कोई 3 पॉइंट्स गिवन है और इन 3 पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करते हैं तो कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है या नहीं. सो हमें 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट ये एंड सेकेंड एंड थर्ड. सो इन 3 पॉइंट्स को हम कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से. सपोज ये हमें कोई 3 पॉइंट्स गिवन है तो इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं. लेट ए having coordinates 5 and minus 2, B having coordinates 6 and 4 and C for coordinates 7 and minus 2. Okay, so are vertices of a ट्राइंगल. ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो ए बी सी हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये कोई 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी और ये किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. सो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं. ये इस तरह से हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे. सो इफ ए कोऑर्डिनेट्स हैं ए के 5 एंड माइनस 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 6 एंड 4, सी के कोऑर्डिनेट्स 7 and minus 2. So ये हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया. अब हम इसने पूछा है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट्स जो दिए हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है जिसमें कोई 2 साइड्स अगर इक्वल हों तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं. तो हमने क्या करना है, चेक करना है ए बी सी एंड सी ए. चेक करना है अगर इन 3 साइड्स में से कोई 2 साइड्स हमें इक्वल वैल्यू मिलती है तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, अदरवाइज नॉट. सो नाउ फाइंड आउट करते हैं. नाउ ए बी इज इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पावर 2. सो दिस इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे वैल्यूज़ जो गिवन है वो हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे. x2 इज़, सो ए बी लेना है तो इसके ये वाले कोऑर्डिनेट्स हम कंसीडर करेंगे. x2 हमें 6 गिवन है, x1 इज़ 5, 6 माइनस 5 पावर 2 प्लस y2 इज़ 4 माइनस ऑफ माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2. सो दिस इज अंडर द रूट, दिस बिकम्स इक्वल टू, यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर हो जाएगा अंडर द रूट एंड ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 36 प्लस 1 37. सो ए बी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की अंडर रूट 37. सिमिलरली हम फिर बी सी के लिए कैलकुलेट करेंगे. नाउ सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू, अब हम बी सी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करेंगे. हमें पता है यहाँ पे कि जो सी है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें 7 एंड माइनस 2 गिवन है तो इनको सब्सटीट्यूट करेंगे. सो बी सी कंसीडर करते हैं लाइन. सो x2 इज़ 7 एंड दिस इज़ 1, 6 पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 दैट इज़ 4 एंड पावर 2. सो दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर अंडर द रूट, अगेन ये भी हमें 6 स्क्वायर 36 एंड ये 1 37 आ गया. सो बी सी इज इक्वल टू 37 हो गया. नाउ वी विल फाइंड सी ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है. सो सी ए कैलकुलेट करेंगे. सी ए इज इक्वल टू अंडर द रूट सी ए. सो वी कैन सी कोऑर्डिनेट्स. अब सी ए है तो y2 x2 इज़ 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 दिस इज़ 2 प्लस y2 इज़ माइनस 2
एंड माइनस ऑफ -2 दैट इज़ +2 आ जाएगा ये. सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 हो जाएगा ये, अंडर द रूट दिस इज इक्वल टू 4 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 2. सो CA इज इक्वल टू 2 आ गया एंड AB और BC की वैल्यू √37 आई. सो यहाँ से हम देख सकते हैं as, now we will write as AB is equal to BC is equal to √37. Therefore triangle ABC is isosceles triangle, hence proved. सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे. नेक्स्ट मीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.